Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 4 of geography that is एग्रीकल्चर। तो अभी तक इस चैप्टर में हम क्या क्या समझ चुके हैं। हम एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक बातों को समझ चुके हैं और वो भी बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर हमने इंडिया में होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को समझा। फिर हमने समझा इंडिया की इंपॉर्टेंट 3 क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, जिसमें हमने रबी, खरीफ और जायद को पढ़ा, और कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फूड क्रॉप्स को समझा, जिसमें हमने राइस, व्हीट, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी और मेज और कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस के बारे में भी बात की। आज के इस पार्ट में हमें कुछ और फूड क्रॉप्स के बारे में बात करनी है जो कि ग्रेन्स के अलावा है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में भी बेसिक बातें समझनी है। तो आज के इस पार्ट में जो भी बात हम समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप हो पाएगी, हम समझ पाएंगे कि अलग अलग क्रॉप्स की इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं कुछ और फूड क्रॉप्स के बारे में समझना। तो आज के इस पार्ट में हमें कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में बात करनी है उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करनी है शुगर केन के बारे में, फिर हमें समझना है अलग अलग ऑयल सीड्स को, टी के बारे में बात करेंगे, कॉफी को समझेंगे और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुगर केन को समझ लेते हैं। शुगर केन जो है वो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट मेजर फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाती है। शुगर केन जो है वो अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि शुगर केन से ही हमें गुड़ मिलता है, शुगर केन से ही हम खांड सारी प्राप्त करते हैं, शुगर केन से ही हम शुगर बनाते हैं, और इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हम शुगर केन से प्राप्त करते हैं। शुगर केन जो है वो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट में अच्छे से उगाई जाती है। इसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और मॉइस्चर भी ज्यादा चाहिए। जिन एरिया में रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है वहां पर इरिगेशन के माध्यम से भी इसको पानी पिलाकर प्रोडक्शन किया जाता है बड़ी मात्रा में। अच्छा, शुगर केन के प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया में नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर आता है नंबर 2। शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो शुगर केन ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से उगती है। हॉट मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, ह्यूमिड मतलब पानी भी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? अराउंड 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अच्छा, एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए, और जहां पर रेनफॉल अच्छे से नहीं होती है वहां पर इरिगेशन के माध्यम से शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है। शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और नंबर 1 पे आ जाता है ब्राजील। इसमें लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा चाहिए। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग, उगाने से लेकर इसको काटने तक बहुत ज्यादा लेबर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और इसको अलग अलग टाइप की सॉइल में भी अच्छे से उगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अकेले शुगर केन से हम अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हम गुड़ शुगर केन से ही प्राप्त करते हैं, खांड सारी शुगर केन से ही प्राप्त करते हैं, केमिकल मिलाकर इससे हम शुगर केन भी प्रोडक्शन करते हैं, और साथ भी कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल, रॉ मटेरियल, मोलासेस जैसे उसका भी प्रोडक्शन करते हैं। शुगर केन के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर भी शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिससे हम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑयल सीड में बेसिकली कोकोनट आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, सेसमम, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर, मस्टर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स है ग्राउंड नट। जितने भी ये ऑयल सीड है, इंडिया में जितने भी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसका आधे से भी ज्यादा, मोर देन 50% जो है वो अकेले ग्राउंड नट का किया जाता है। ये ऑयल सीड से जो हमें ऑयल मिलता है उसको बेसिकली हम कुकिंग मीडियम के रूप में, मतलब खाना पकाने के लिए इस्तेमाल लेते हैं। इसके अलावा इनसे हम अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी
बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड्स। इंडिया का जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, मतलब वो एरिया जिसपे हम क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसका अराउंड 12% पे ये ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं। तो ऑयल सीड्स इंडिया का जितना भी क्रॉप्ड एरिया है उसके 12% पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है। इनमें से अधिकतर जो ऑयल सीड्स है वो एडिबल है, मतलब जिनको खाया जा सकता है, फिर उनका ऑयल निकाला जाता है और उन ऑयल को कुकिंग मीडियम के तौर पर हम इस्तेमाल लेते हैं। इसके अलावा इस ऑयल का अलग अलग इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है, जैसे कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, मतलब शॉप बनाने की हो गया, ऑइंटमेंट बनाने की जो इंडस्ट्री है, वहां पर भी ऑयल को एज ए रॉ मटेरियल यूज लिया जाता है। अगर बात की जाए 2018 में ग्राउंड नट प्रोडक्शन की, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि चाइना नंबर 1 पे है। ऐसे ही 2018 में ही हम रेप सीड प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे, जबकि कनाडा, चाइना ये टॉप 2 पोजीशन पे थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ग्राउंड नट की बात कर लेते हैं, जिसको हम मूंगफली कहते हैं। तो ग्राउंड नट हमने देखा था कि ये एक इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। जितने भी हम ऑयल सीड प्रोड्यूस करते हैं उसका मोर देन 50% जो है वो अकेले ग्राउंड नट का होता है। ग्राउंड नट के मामले में गुजरात इंडिया में नंबर 1 पे है। तो ग्राउंड नट एक खरीफ की क्रॉप है। जितने भी हम सारे ऑयल सीड्स लगा रहे हैं उसका 50% से भी ज्यादा, अबाउट हाफ जो है वो अकेले ग्राउंड नट प्रोडक्शन में आएगा। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, नीचे तमिलनाडु, यहां पर भी ग्राउंड नट का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है लिनसीड एंड मस्टर्ड, जो कि बेसिकली रबी क्रॉप से हम देख चुके हैं। इसके अलावा सीसमम खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में उगाई जाती है। साउथ इंडिया में इसे रबी के रूप में उगाया जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इसे खरीफ के रूप में उगाया जाता है। ऐसे ही कास्टर सीड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सीड है। हेल्थ की बात की जाए तो, अपने स्किन की बात की जाए तो, हेयर के लिए बात की जाए तो इसको भी हम रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में उगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आ जाती है टी। ऑयल सीड्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप अपने पास है टी। तो टी जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप हम देख चुके हैं जिसमें बहुत बड़ा लैंड होगा और इस लैंड पर हर साल पर ईयर एक ही एक क्रॉप उगाई जाएगी। यानी कि टी के गार्डन्स है, टी के बागान है, तो यहां पर हर साल चाय ही चाय, टी ही टी उगाई जाएगी। साथ में इसमें कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा इसमें लेबर लगता है, मतलब लेबर इंटेंसिव ये एग्रीकल्चर है। इसमें लेबर का ध्यान रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए और प्रोसेस को पूरा मैनेज करने के लिए इसमें मैनेजर भी होते हैं। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का इंटरफेस है। इंडिया में कॉमर्शियली इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट में अधिकतर जो टी स्टेट है, टी के जो बड़े बड़े बागान हैं, उनके मालिक इंडियंस ही है। इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार के क्लाइमेट में उगाया जा सकता है। इसको उगाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी सॉइल होनी चाहिए, डीप सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अच्छे से होना चाहिए, और साथ में इसमें वाटर ड्रेनेज भी अच्छे से हो जाना चाहिए। साथ ही इसको जो रेनफॉल चाहिए वो मीडियम टाइप की चाहिए, लेकिन ये लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार की जो रेनफॉल है वो इस टी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक प्रकार का प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है, मतलब इस क्रॉप से चाय की पत्ती बनाई जाती है, छोटे छोटे वो दाने बनाए जाते हैं और फिर इससे हम चाय बनाकर पीने के काम में लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है। इसको इंडिया में जो कॉमर्शियली इंट्रोडक्शन किया गया वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में जो मैक्सिमम टी स्टेट है, जो टी गार्डन्स है या टी लैंड एरिया है जहां पर टी प्लांटेशन किया जाता है, उनके जो मालिक है वो इंडियंस ही है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों ही क्लाइमेट में अच्छे से उग सकती है। हाँ, सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, ड्रेनेज इसमें अच्छा होनी चाहिए, और इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। ह्यूमस मतलब जो डेड प्लांट मटेरियल है, एनिमल मटेरियल है, वो ज्यादा होना चाहिए। इस प्रकार की सॉइल में ये टी अच्छे से उग सकती है। साथ ही ये जो टी बुशेस है उसको वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत होती है, और ये जो बारिश है वो थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए।
इसको जो शॉवर चाहिए, मतलब जो रेनफॉल चाहिए, वो फ्रिक्वेंट होनी चाहिए, बहुत बार बार आती रहनी चाहिए और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी समय पे बहुत ज्यादा बारिश आ जाए और किसी समय पे बहुत कम बारिश हो जाए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, तभी इसके जो टेंडर लीव्स होंगे वो अच्छे से ग्रोथ हो पाएंगे। साथ ही ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा लेबर की, चीप लेबर की और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। इस पे जो टी की जो लीव्स है उसको टी गार्डन में ही प्रोसेस किया जाता है, मतलब वहीं पे कुछ मशीनरी लगी होगी जिसके माध्यम से इन टी लीव से फिर चाय पत्ती बनाई जाती है, वो छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, वहीं पे इसका प्रोसेशन का काम क्यों किया जाता है, ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। तो इट इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, रिस्टोरेशन हो सके, इसके लिए इसको टी गार्डन में ही प्रोसेस किया जाता है। टी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में नंबर 1 स्टेट है आसाम। बहुत ज्यादा यहां पर टी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, थोड़ा हिली एरिया है, इसके अलावा जलपाईगुड़ी वाला एरिया है, यहां पर टी का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा मेघालय, नीचे इधर त्रिपुरा, यहां पर भी टी का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नीचे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर भी टी का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन नंबर 1 पे कौन है, असम स्टेट नंबर 1 पे हो जाएगा। अच्छा, कंट्रीज की बात की जाए तो नंबर 1 पे चाइना 2018 के हिसाब से, और इंडिया का नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे। तो टी प्रोडक्शन में भी हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है कॉफी। ये भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है और ये भी एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप के अंतर्गत है। इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसकी शुरुआत होती है सदन में एक बाबा बुदान की हिल्स है वहां से, और वर्तमान में प्रेजेंट में तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन स्टेट में पड़ने वाली नीलगिरी हिल्स पे बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि प्रोडक्शन के मामले में जो सदर्न स्टेट है वहीं पर बेसिकली कॉफी का प्रोडक्शन होता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में। कॉफी के लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। तो इंडियन कॉफी जो है वो बहुत गुड क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। और कॉफी की अलग अलग वैरायटी में भी सबसे अच्छी जो वैरायटी में से एक है वो है अरेबिका वैरायटी। इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में बड़ी मात्रा में होता है और पूरे वर्ल्ड में इस वैरायटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसको इनिशियली हम यमन से लेके आए थे। तो इसका कल्टीवेशन बेसिकली इनिशियली होता है बाबा बुदान के हिल्स में, जो कि सदर्न स्टेट में आती है, और वर्तमान में प्रेजेंट में नीलगिरी की हिल्स जो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु इस एरिया में पड़ती है, यहां पर कॉफी का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और इसमें भी जो कर्नाटक है वो नंबर 1 पे है। बात करते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एंड अलग अलग वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनके ग्रोइंग जोन को देख लेते हैं। इतनी ही बातें हमें करनी है अपनी बुक के हिसाब से। तो सबसे पहले है मैंगो, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स में से एक है। इसका प्रोडक्शन बेसिकली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल यहां पर होता है। मैप पर भी आप इनकी लोकेशन को देख ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर मैंगो का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट फ्रूट है ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है बेसिकली महाराष्ट्र के नागपुर में और मेघालय, जो कि एक इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसके चेरापूंजी एरिया में बहुत ज्यादा होता है। और चेरापूंजी का आपने नाम सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल एरिया में ये नाम भी आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है बनाना, जो कि बेसिकली केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो बनाना के मामले में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है लीची एंड गुआवा, जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार यहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है ग्रेप्स, जो कि बेसिकली
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर ग्रेप्स का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट, जो कि बेसिकली इंडिया के जो नदर्न एरिया है उसमें भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये फ्रूट्स नहीं है, ये वेजिटेबल्स है। तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि पीज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज है, ब्रिंजल है, इसके अलावा ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, इनका भी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। बात करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन की 2018 में, तो 2018 के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में नंबर 1 पे चाइना, जबकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन के आता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के मामले में भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आज की क्लास में जो भी हमने देखा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है, हमने कुछ मेजर फूड क्रॉप्स, जिसमें सुगर केन हो गया, जिसमें ऑयल सीड्स हो गया, जिसमें टी हो गया, कॉफी हो गया, इनके बारे में अच्छे से देख लिया है। इनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन से एरिया में ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी हमने समझा है। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। बोला जा रहा है कि शुगर केन के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है। ए इंडिया, बी चाइना, सी ब्राजील, डी यूएसए। तो हमने देखा कि शुगर केन के मामले में नंबर 1 पे कौन है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री ब्राजील, और इंडिया का नंबर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी बिगिन इन इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया में कॉफी का कल्टीवेशन कहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए अरावली हिल्स, ऑप्शन बी बाबा बुदान हिल्स, ऑप्शन सी हिमालयाज, ऑप्शन डी ईस्टर्न घाट्स। तो हमने देखा था कि इंडिया में कॉफी का कल्टीवेशन शुरुआत होता है सदर्न स्टेट में एक बाबा बुदान की हिल्स में। तो बाबा बुदान की हिल्स में इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया में टी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है। ए तमिलनाडु, बी आसाम, सी केरला, डी वेस्ट बंगाल। तो हमने देखा था कि टी के मामले में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है इंडिया में, असम। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको टेस्ट भी कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।